ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में एक मनु होते हैं जो मानव जाति के प्रवर्तक और धर्म व्यवस्था के नियामक माने जाते हैं। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और प्रत्येक महायुग में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग सम्मिलित होते हैं। हम वर्तमान में सप्तम मनवंतर में हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान मनु वैवस्वत मनु हैं, जो सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र माने जाते हैं। इस समय के इंद्र पुरंदर इंद्र, शचीपति हैं और सप्तर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज इस काल में स्थित माने जाते हैं। इस मनवंतर में भगवान ने विभिन्न अवतार लिए हैं, जैसे वामन अवतार, परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण। भविष्य में इसी मनवंतर में भगवान का अंतिम अवतार कल के अवतार होने वाला है। समय गणना के अनुसार वर्तमान कल्प श्वेत वाराह कल्प है और इसी में यह 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी हम वैवस्वत मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं। ये कलयुग लगभग 3102 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। इस प्रकार इस मनवंतर का लगभग आधा भाग बीत चुका है और आगे अभी कई महायुग बाकी हैं। 8वें मनवंतर में सावर्ण्य मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। साप गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ऋष्य श्रृंग और भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। सपार, मरीचिगर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्ण्य। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिशेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि। सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। बांस विश्वसृज की पत्नी विशूचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्ण्य। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तर्षि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी आग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सूनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। 14वें मनु भी होंगे इंद्र सावर्णी। उर्र गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र
चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्यायन की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युग वाले कल्प के समय की गणना की जाती है।